ऐसा क्या हुआ कि अचानक 48 घंटे बाद ही जी5 की इस फिल्म को हटा दिया गया। अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95, जिसका नाम बदलकर सतलुज किया गया था, उसे ओटीटी पर आते ही सरकार ने बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक फिल्म को हटाने का नहीं है। इसके पीछे असली खेल कुछ और ही है। पूरे विवाद की पहली कड़ी जुड़ी है साल 2022 से, जब इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी के पास भेजा गया। बोर्ड ने इसके संवेदनशील कंटेंट को देखते हुए इस पर पूरे 127 कट लगाने का और नाम बदलने का निर्देश दिया। मेकर्स इन कट्स के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट भी गए, क्योंकि इतने बदलावों के बाद फिल्म की मूल कहानी ही खत्म हो रही थी। आखिरकार मेकर्स ने एक ऐसा कानूनी रास्ता चुना। भारत के नियमों के मुताबिक सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, लेकिन सीधे ओटीटी पर आने वाली फिल्मों पर यह प्री सेंसरशिप उस तरह लागू नहीं होती। इसी का फायदा उठाते हुए फिल्म का नाम सतलुज रखा गया और बिना किसी शोर शराबे या प्रमोशन के अचानक इसे जी5 पर लाइव कर दिया गया। यानी जो कहानी थिएटर्स के रास्ते नहीं आ सकी, उसे ओटीटी के रास्ते घर घर पहुंचाने की ये एक सोची समझी रणनीति थी, जिसने एक पल के लिए पूरे सिस्टम को चौंका दिया। अब इस खेल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी में ऐसा क्या था जिससे सरकार को इतनी सख्त आपत्ति थी। यह फिल्म पंजाब के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। 1980 और 90 के दशक में जब पंजाब उग्रवाद के दौर से गुजर रहा था, तब जसवंत सिंह खालड़ा ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने हजारों बेगुनाह सिख युवकों को उठाकर उनके शवों को लावारिस बताकर चुपचाप अवैध रूप से जला दिया था। उन्होंने करीब 25,000 ऐसे शवों की एक विस्तृत लिस्ट तैयार की थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ सितंबर 1995 में आया, जब खुद जसवंत सिंह खालड़ा का उनके घर के बाहर से रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया और वे फिर कभी वापस नहीं मिले। बाद में इसी मामले की सीबीआई जांच हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया और देश की अदालत ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई। ये वो एक ऐतिहासिक सच है जो कोर्ट में साबित हो चुका है, और इसी संवेदनशील इतिहास को दिलजीत ने पर्दे पर उतारा है। जैसे ये फिल्म ओटीटी पर आई, पंजाब में तेजी से वायरल होने लगी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने देश के गृह मंत्रालय में इस फिल्म के खिलाफ एक बेहद गंभीर शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि फिल्म सतलुज जानबूझकर पंजाब पुलिस को पूरी तरह से विलेन की तरह पेश करती है और अलगाववादी विचारधारा को सहानुभूति देती है। आलोचकों और सुरक्षा एजेंसियों का तर्क है कि 90 के दशक में पंजाब पुलिस के सैकड़ों जाबाज जवानों ने आतंकवाद से लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान दी थी। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक तरफा कहानी दिखाती है। सेंसर बोर्ड भी इसी वजह से फिल्म से पंजाब पुलिस और असल लोकेशन का नाम और विवादित संवाद हटाना चाहता था, ताकि इसका गलत इस्तेमाल करके कोई भी देश विरोधी तत्व बॉर्डर स्टेट पंजाब का माहौल फिर से न बिगाड़ सके। इसी शिकायत और खुफिया इनपुट्स के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लिया और आईटी रूल 2021 की आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जी5 को इसकी स्ट्रीमिंग रोकने का सख्त निर्देश जारी किया। सरकार ने साफ किया है कि उनके लिए एक फिल्म की रिलीज से ज़्यादा ज़रूरी राज्य की शांति, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना है। सरकार के इस आदेश के बाद फिल्म को हटा दिया गया, जिससे अभिनेता दिलजीत दोसांझ का गुस्सा फूट पड़ा। आमतौर पर शांत रहने वाले दिलजीत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक दृश्य साझा करते हुए लिखा, मैं अंधेरे को चुनौती देता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने फैंस से बातचीत में यहाँ तक कह दिया कि अच्छा हुआ दर्शकों ने इसे हटने से पहले ही डाउनलोड कर लिया था। पंजाब की कुछ बड़ी संस्थाएं भी दिलजीत के समर्थन में आ गई हैं, जो उसे सिखों के इतिहास को दबाने की कोशिश बता रही हैं। प्रशासनिक और कानूनी तौर पर यह पूरा मामला अब अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत बड़ी बहस का रूप ले चुका है। एक तरफ वो पक्ष है जो कहता है कि जो सच कोर्ट में साबित हो चुका है उसे दबाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ देश की सुरक्षा एजेंसीज हैं जिनका मानना है कि सिनेमा की आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन समाज की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए समय भास्कर सिनेमा।